Hello to all. Now, in this topic, we are going to learn about laws of complement and De Morgan's law. De Morgan's law. Clear? Now, this is the sixth part of sets chapter. Sorry, seventh, I think. Seventh part of sets chapter of plus one class, 10 plus 1. Now, first of all, let us consider, we will understand these laws by considering an example. So let we make a universal set of letters of word मैथमेटिक्स. एक सेट बनाते हैं जिसमें मैथमेटिक्स के लेटर्स होंगे. तो वो सेट कौन सा बनेगा? MATHE. अब दोबारा M नहीं लिखना बिकॉज वी हैव रिटन वन टाइम. Then again A is also written, T is also written, I, C and S. This is our universal set of letters of word mathematics. Clear? सारे letters लिखने हैं बट रिपीट नहीं करना. मीन्स M दो बार आ रहा है, इधर एक बार आना है. A भी दो बार, वन टाइम. T is also two times in the letter of mathematics, word mathematics, but we will write it one time. Clear? अब दो सेट कंसिडर करो. A set में let it contains the letters M, A, T, H. Let E also. This is our set A. Or B set let it contains H, E, I, C, S. Means 5 letters in set A and 5 letters in set B. Now this is our universal set, means elements of A and B are coming from the universal set. Clear? Now first law of complement. First law of complement is what? A complement to whole complement is equal to A. ये फर्स्ट लॉ है. किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करो, कंप्लीमेंट करके दोबारा उसका कंप्लीमेंट करो, वो फिर से वही सेट आ जाएगा. तो अंडरस्टूड है? क्लियर? जैसे इसी एग्जांपल को अब ए कंप्लीमेंट क्या होगा? दिस इज सेट ए कंप्लीमेंट मींस एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट अदर देन दीज एलिमेंट्स. तो MATHE ये एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं. तो ICS दीज विल इन कंप्लीमेंट ऑफ ए. अब इसका दोबारा से कंप्लीमेंट करो मींस इस सेट का. तो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या हो गया? इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स. तो बाकी ICS को छोड़ के बाकी कौन से बचे हमारे पास? MATHE. तो दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट एंड दिस इज अगेन सेट ए. इट मींस complement of complement. If we will do 2 times complement of set, it will give again the same set. This is the first law. Clear? Now second law is complement of universal set. Complement of universal set is equal to phi and complement of phi is equal to universal set. Phi means empty set. Means अगर हम universal set का complement करते हैं तो अंडरस्टूड है कि यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो वो कोई भी नहीं होगा. बिकॉज यूनिवर्सल सेट जैसे ए का कंप्लीमेंट किया मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं. तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है MATHEICS. तो इसका कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट छोड़ के बाकी. तो ये एलिमेंट अगर छोड़ दे तो बाकी कोई भी नहीं बचता. तो इट मींस कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज फाई. क्लियर? एंड कंप्लीमेंट ऑफ फाई इज यूनिवर्सल सेट. कंप्लीमेंट ऑफ फाई मींस फाई के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी. अब फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है. इट मींस इसके कंप्लीमेंट में ये सारे आ जाएंगे. मींस फाई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल set. Clear? This is the second law of complement. Now third is
A यूनियन ए कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन, ए कंप्लीमेंट क्या बनेगा हमारे पास, ये एलिमेंट छोड़ के एम ए टी एच ई छोड़ दो, ए कंप्लीमेंट में आई सी एस आएगा। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में यूनियन कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स विदाउट रेपिटेशन। तो यूनिवर्स इसमें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले ए के MATHE देन ICS, this is the A union A complement and this is what our universal set. It means A union A complement is equal to universal set. And second, A intersection A complement it is equal to 5. अब पता ही है कि किसी भी सेट में और उसके कंप्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर, दिस इज A and this is A dash. So there is no common element to both. It means its intersection will be 5. This is the third law. Now fourth law. Fourth law is somewhat important. That is known as De Morgan's law. Fourth law of complement. That is known as De Morgan's law. Clear? अब ये क्या स्टेट करता है, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement and A intersection B whole complement it is equal to A complement union B complement. This is our De Morgan's law. मतलब A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट किया, अगर ब्रैकेट खोलेंगे कंप्लीमेंट अलग अलग करेंगे तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। सिमिलरली ये यहाँ पे इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। इकट्ठे का कंप्लीमेंट करो, क्लियर, और जब कंप्लीमेंट अलग अलग करोगे तो इंटरसेक्शन विल बी चेंज टू यूनियन एंड यूनियन विल बी चेंज टू इंटरसेक्शन। ये आप देखो यहाँ पे पहले इसी एग्जांपल से हम प्रूव करेंगे। पहले ए कंप्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ICS एंड बी कंप्लीमेंट, बी में एलिमेंट HEICS है, HEICS, तो इन बी कंप्लीमेंट इट विल बी MAT, दिस इज आवर बी कंप्लीमेंट। तो लेट्स प्रूव दिस A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। तो पहले हमें A यूनियन B लिखना है। A यूनियन B मतलब एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A और B, कौन कौन से, MATHE, these are the elements of A, no elements of B. HE already written, then ICS, this is A union B. We are solving left hand side, A union B, A union B आ गया हमारे पास, उसका कंप्लीमेंट। अब इसका कंप्लीमेंट करो, कंप्लीमेंट में क्या करना है, मीन्स यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट छोड़ दो जो इसमें आ रहे हैं, वो नहीं लिखने, दूसरे वाले MATHEICS मीन सारे आ गए, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा 5। क्लियर, अब राइट हैंड साइड पहले A कंप्लीमेंट किया फिर B कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन। अब A कंप्लीमेंट हमारे पास ये है ICS, इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज MAT। क्लियर, अब इसमें इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन इज 5। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने के लिए। लेट यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ natural numbers from 1 to 10, 7, 8, 9 and 10. Let this be the universal set. A set contains the 2, 4, 6. Let these are the elements in A, 2, 4, 6 and 7, and B 1, 3, 6, 7, 9. These are the elements in set B. Clear?
नाउ वी विल प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ, ये प्रूव करेंगे। टू प्रूव सेकेंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। Now first of all we will find A complement and B complement। A complement 2 4 6 7 को छोड़ के 2 4 6 7 को छोड़ दे, बाकी कौन से बचे 1 3 5 8 9 10। दिस इज आवर A complement। Now B complement, B के एलिमेंट्स को छोड़ दो, 1 को छोड़ दिया 2 लिखेंगे, 3 छोड़ दिया 4 5 6 छोड़ दिया 7 8 9 and 10। this is our B complement। clear? now left hand side, what is left hand side? A intersection B whole complement। अब इसमें इंटरसेक्शन देखो, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं A और B में? पहले which are the common elements 6 and 7। this is A intersection B, इसका complement। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया, उसका क्या आ गया कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या है? मींस 6 7 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के, तो दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 आर हियर 8 9 10। दिस इज क्लियर। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे हमने पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया सेट्स का, बाद में कंप्लीमेंट किया, बट हियर first we will find the complement and then union। A complement, ये हमारा A complement 1 3 5 8 9 10। union B complement, this is B complement union, sorry complement of B। now union of both these sets, union you know all the elements it will contain, but without repeating the element 1 3 5 8 9 10 elements of first set, then second 2 4। now 5 is already written, 8 is also 10 is also here, so this is our right hand side। so let's see these sets are equal or not। this is curly bracket 1 okay 2 3 4 5 8 is also in both the set 9 and 10, so both the sets are equal, so it means our left hand side is equal to right hand side, that is A intersection B whole complement, it is equal to A complement union B complement। so this proves the De Morgan's law। thank you so much।